वेलकम दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका एसबीआई बैंक में अकाउंट है और आपके अकाउंट से पैसे कट रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए और आपके अकाउंट से जो भी पैसे कट गए हैं वो आप वापस कैसे ला सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता करना है कि आपके अकाउंट से जो भी पैसे कट रहे हैं वो क्यों कट रहे हैं। तो दोस्तों, किसी के भी अकाउंट से पैसे कटने के मेन 4-5 कारण होते हैं, जिसमें कि सबसे पहले तो अगर आपने कोई नया एटीएम कार्ड लिया है तो उसके चार्जेस कटते हैं। अगर आपने बैंक से कोई नई चेकबुक मंगवाई है तो उसके चार्जेस कटते हैं। अगर आपने कोई लोन लिया है तो उसकी किस्त आपके अकाउंट से कट सकती है, या फिर आपने कोई बीमा या इंश्योरेंस लिया है तो उसकी किस्त आपके अकाउंट से कट सकती है, या फिर कभी कभी मिनिमम बैलेंस चार्जेस भी लग जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि भाई किसी किसी बैंकों में 500 या फिर 1000 रुपए हमें हमारे अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखना ही पड़ता है। अगर हम 500 या 1000 रुपए से कम या फिर सारे पैसे हम अपने अकाउंट से अगर निकाल देते हैं तो हमारे अकाउंट में मिनिमम बैलेंस चार्जेस लग जाते हैं, या फिर कभी कभी बैंक की गलती से भी हमारे अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। तो यही मेन 4-5 कारण होते हैं। तो आपको देखना है कि भाई इनमें से तो ऐसी कोई सर्विस आपने नहीं ली है, आपने कोई नया एटीएम कार्ड तो नहीं लिया है, कोई नई चेकबुक तो नहीं मंगवाई है, या फिर आपने कोई लोन तो नहीं लिया है, या बीमा या इंश्योरेंस तो नहीं लिया है, या फिर मिनिमम बैलेंस चार्जेस जैसी कोई दिक्कत तो नहीं हुई है। तो आपको देखना है, अगर इनमें से ऐसा आपने कुछ भी नहीं लिया है तो आप एसबीआई बैंक के कस्टमर केयर से भी बात कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, मैं तो आपको यही कहूंगा कि आपके पास में जहां भी एसबीआई बैंक हो, चाहे आपका उसमें अकाउंट हो या ना हो, आपका किसी दूसरे एसबीआई बैंक में अकाउंट हो और आप किसी दूसरी जगह रह रहे हो तो भी चल जाएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। आपके पास में जहां भी एसबीआई बैंक हो वहां पर जाकर आपको बताना है कि भाई मेरे इतने इतने रुपए कट गए हैं, तो वो आपको एक एक रुपए का हिसाब बता देंगे कि आपके अकाउंट से जो भी पैसे कटे हैं वो क्यों कटे हैं। और अगर इस टाइप की कोई भी सर्विस चालू होगी तो भी वो आपको बता देंगे। और अगर बैंक की गलती से भी पैसे कटे होंगे तो वो उसी टाइम हैंड टू हैंड आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। और इस टाइप की कोई भी सर्विस चालू होगी तो भी आपके कहने पर वो बंद कर देंगे और आपके अकाउंट से जो भी पैसे कटे हैं वो आपके अकाउंट में वापस ट्रांसफर कर देंगे, जो कि एकदम आसान तरीका था। तो बस दोस्तों, यही था सिंपल प्रोसेस। अगर एसबीआई बैंक से पैसे कट जाए तो आपको क्या करना चाहिए। तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दिएगा।